हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम प्रश्नावली 4.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। 4.2 में आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। y बराबर 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल है या केवल दो हल हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो सबसे पहले तो इसमें जो शब्द है हल, उसके बारे में देख लेते हैं कि हल क्या चीज है। देखो, जैसे आप एक चर में रेखिक समीकरण पहले डिस्कस कर चुके हैं, 8वीं क्लास में भी आपके आए थे। x प्लस 5 बराबर 0, ये एक रेखिक समीकरण है एक चर में, क्योंकि इसमें चर राशि x अकेली एक ही है। तो एक चर में रेखिक समीकरण है, इसका आपको हल ज्ञात करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है। जब आप x का इसमें मान ज्ञात करते हैं तो 0 - 5 पक्षांतरण से x का मान हो जाता है -5। तो ये जो चर राशि का मान आपने निकाला है, ये चर राशि का मान यदि आप इसमें रख देंगे तो ये इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब क्या है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो जाएंगे। x का मान -5 यहां पर रखें, आगे है +5 बराबर 0 मिलेगा। -5 + 5 मीन्स 0, 0 बराबर 0, यानी जो चर राशि का मान होता है वो समीकरण को संतुष्ट करता है, तो वो चर राशि का मान उसका हल कहलाता है। यानी x बराबर -5 इसको संतुष्ट कर रहा है। संतुष्ट करने का मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो यदि चर राशि का मान समीकरण को संतुष्ट करता है तो वो मान उस समीकरण का हल कहलाता है। ठीक है। अब देखो, आपके पास में ये जो समीकरण दे रखी है वो दो चर में है, y बराबर 3x प्लस 5। इसमें चर हैं दो, x तथा y। अब हमें x और y के ऐसे मान देखने हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करें। ठीक है। तो देखो, मैं इसमें y का मान यदि 8 ले लेता हूं और x का मान यदि 1 ले लेता हूं, तो ये दोनों चर के मान जो मैंने लिए हैं वो इस समीकरण को पक्का पक्का संतुष्ट कर देंगे। y का मान आप 8 रखें, x का मान आप 1 रखें, तो 3 × 1 + 5 हो गया। 8 बराबर 3 एकम 3 + 5, यानी 8 बराबर 8। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आया। किस कारण से आया? जब मैंने x का मान 1 चुना और y का मान 8 चुना। क्या कोई और मान नहीं हो सकते हैं इसके? x और y का कोई अलग मान? क्योंकि आप जानते हैं जब भी आप ग्राफ खींचते हैं तो उसमें x अक्ष पर संख्याओं की कोई कमी नहीं है और y अक्ष पर भी संख्याओं की कोई कमी नहीं है। आप बहुत सारे मान इसमें से ले सकते हो। हमने तो 1 लिया है, तो बहुत सारे मान ऐसे हो सकते हैं। आप कोई और मान इसमें से देखें, x बराबर 2 लेकर के देखें और y बराबर 11 लेके देखें। ठीक है। x का मान कितना लें? 2 लें और y का मान 11 लें, तब भी दोनों पक्ष बराबर आएंगे। आप चाहे रख के देख लें। इसमें y का मान 11, 3 × x का मान 2 लिया गया, प्लस 5 किया, 11 बराबर 6 + 5, यानी 11 बराबर 11। तो x का मान 2 और y का मान 11, ये भी मान संतुष्ट कर रहा है। तो एक तो x y का मान ये हो गया, एक ये हो गया। क्या कोई और नहीं हो सकता है? ऐसे और भी हो सकते हैं। आप x का कोई और अन्य मान लेंगे तो आपको y का कोई और अन्य मान मिलेगा। ये हमने सोचा है। x का मान आप 3 लें, x का मान 3 लेंगे तो देखो क्या होगा, 3 × 3 + 5, 9 + 5 यानी 14। तो y का मान कितना आएगा? 14। इसका क्या मतलब है कि x का मान 3 लेने पर और y का मान 14 लेने पर ये समीकरण संतुष्ट होता है। तो इसका मतलब ये भी इस समीकरण का हल है, इससे भी संतुष्ट हो रहा है तो ये भी इस समीकरण का हल है, इससे भी संतुष्ट हो रहा है तो ये भी इस समीकरण का हल है। तो ऐसे कितने सारे हल हो सकते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं।
तो इसका मतलब इसका तीसरा विकल्प सत्य होगा। और जो भी दो चरों वाली रैखिक समीकरण होगी, चाहे ऐसी समीकरण कोई भी हो दो चरों में, उसके अपरिमित रूप से अनंत हल ही होंगे। ठीक है, तो हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो इसके भी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। विकल्प 3 इसमें सत्य होगा। कारण आप लिख सकते हैं कि x के अलग अलग मानों के लिए y का पक्का कोई न कोई मान मिलेगा, और y का मान कोई लेंगे तो x का मान भी कोई न कोई अवश्य मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका पहला सवाल। सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में आपको बोला गया है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए। ये समीकरण हैं आपके पास, इसमें 3 सवाल बना के दिए हैं। प्रत्येक समीकरण में आपको 4 हल ज्ञात करने हैं। ठीक है, हल का मतलब आप पहले जान चुके हैं कि x और y का मान जो इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा वो उसका हल कहलाएगा। अब हल कैसे ज्ञात करेंगे हम देखो, हम कोई x का मान सोच सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि x अक्ष पर अपरिमित रूप से अनेक मान है, y अक्ष पर भी अपरिमित रूप से अनेक मान है। तो आप x का भी कोई मान अपनी तरफ से ले सकते हैं और y का मान भी अपनी तरफ से कोई ले सकते हैं। तो देखो पहला सवाल लेते हैं और इसके 4 हल ज्ञात करते हैं। समीकरण को पहले लिख दिया 2x + y = 7। अब हम मान सेलेक्ट करेंगे अपनी मर्जी से। x बराबर मैंने 0 ले लिया। x अक्ष पर मान 0 लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। 1 भी लिया जा सकता है x का मान, 2 भी लिया जा सकता है, 3 भी, -1 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, -3 ये भी ले सकते हैं। आप y का मान भी 0 ले सकते हैं, y का मान 1 ले सकते हैं, y का मान 2 ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं, -2, -3 ये सब भी ले सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। x का मान 0 लिया। जब x का मान आप 0 यहां पे रख देंगे तो 2 × 0 + y = 7। 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 + y = 7। y में 0 जोड़ोगे तो y = 7। मतलब x का मान आपने 0 लिया तो y का मान कितना आया? 7। किसी भी बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो कैसे लिए जाते हैं? पहले x का मान होता है, बाद में y का मान होता है। तो इसका मतलब x का मान 0 और y का मान 7 मीन्स 0,7 इस समीकरण का हल है। x का मान 0 लिया, क्या x का मान कोई और नहीं लिया जा सकता? बिल्कुल ले सकते हैं। x का मान 1 लेने पर 2 × 1 + y = 7 होगा। 2 + y = 7, y का मान पक्षांतर से 5 आ जाएगा। तो x का मान 1 रखने पर y का मान 5 मिल रहा है। इसका मतलब 1,5 इस समीकरण का हल है। ठीक है, ऐसे x = 2 रखने से मान आएगा, x = 3 रखने से मान आएगा। तो ऐसे हमें कोई 4 हल देखने हैं। जो दूसरा सवाल है उसमें देखो आपको लिख के दिया पाई × x + y = 9। पाई आप जानते हैं एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये एक अचर राशि है। ठीक है, x चर राशि है, y भी चर राशि है, तो हमें तो चर राशियों में से किसी एक का मान सेलेक्ट करना है। तो देखो दूसरा सवाल लेते हैं। इसमें x बराबर पहले 0 ले लें। 0 लेने पर क्या होगा? 0 × पाई + y = 9। 0 × पाई करने से 0 + y = 9। y का मान आएगा 9। इसका मतलब क्या है कि x का मान 0 रखने से y का मान 9 मिल रहा है, तो 0,9 इसका एक हल हुआ। ठीक है, x = 1 ले लें तो पाई × 1 + y = 9 होगा। पाई को 1 से गुणा करेंगे तो पाई ही आएगा, प्लस y = 9 होगा। अब y का मान आपको निकालना है तो पाई का इधर पक्षांतर करना पड़ेगा, यानी 9 - पाई हो जाएगा। तो y का मान आया 9 - पाई। कब? जब x का मान हमने 1 लिया। तो 1,9 - पाई इस समीकरण का हल होगा। ठीक है, x = 2 से 2 पाई + y = 9 हो जाएगा। y का मान 9 - 2 पाई हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप कोई 4 हल निकाल सकते हैं।
ओके, थैंक यू वेरी मच।